मई को कंडक्ट हुआ नीट एग्जामिनेशन अब रद्द हो चुका है। मामला सीबीआई के पास है। इस मामले में सीबीआई ने क्या बड़ा एक्शन लिया है, नेहा से समझते हैं। जी नेहा। ऋतु, बड़ा एक्शन ये है कि सीबीआई के पास ये जो केस पहुंचा है अलेजेड पेपर लीक मामले का, इस मामले को लेकर सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है। तो अभी तक जो इनपुट्स आए हैं वो मैं एक बार विस्तार से आपको समझा देती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से सीबीआई को एक रिटन कंप्लेंट गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि नीट यूजी 2026 में कुछ इरेगुलरिटीज हुई हैं, पेपर लीक जैसी बातें हैं, और उसको लेकर अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। ये मामला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट और एविडेंस डिस्ट्रक्शन जैसे ऑफेंसेस को लेकर दर्ज किया गया है। बीएनएस के तहत धाराएं इसमें लगाई गई है। और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के तहत भी इसमें ऑफेंसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। कंप्लेंट में और क्या क्या बताया गया है? कंप्लेंट में बताया गया है कि नीट यूजी 2026 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था एनटीए द्वारा 3 मई को, उसमें कंप्लेंट्स जो है एनटीए को प्राप्त हुई थी। 7 मई की डेट इसमें बताई गई है कि 7 मई वो तारीख थी जब कंप्लेंट्स कुछ मिली थी, इनपुट्स कुछ मिले थे एनटीए को, जिसमें ये बताया गया था कि इस एग्जामिनेशन से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले ही सर्कुलेट हो रहे थे। यहाँ पे शायद उस क्वेश्चन बैंक की बात हो रही है ऋतु, जिसके तहत ये जो पूरा पेपर है वो लीक हुआ, तो वो सर्कुलेट हो रहे थे पहले से लेकर ही ये इनपुट्स पहुंचे एनटीए के पास, और इसी के तहत अब ये केस दर्ज किया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो पूरा एग्जामिनेशन था उसकी सैंक्टिटी और इंटेग्रिटी पर असर की संभावना है, और सीबीआई ने मामले में कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन अब शुरू कर दी है। इरेगुलरिटीज़ किस तरह की थी, क्या नेचर था, क्या एक्सटेंट उसका था, कैसे ये एग्ज़ाम जो है सर्कुलेट हुआ, ये क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बैंक, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो है खबरें सामने आ रही हैं इस तरह की कि अलग अलग राज्यों तक ये पहुंचा है। ये कोई एक राज्य की बात नहीं है कि एक राज्य में एग्ज़ाम के जो कुछ क्वेश्चन है वो सर्कुलेट हुए और वहीं से पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, और केरल का भी इसमें नाम सामने आ रहा है। तो अलग अलग राज्यों में पूरा नेटवर्क एक बन गया था जहाँ से ये पेपर या कुछ क्वेश्चंस जो हैं, अब तक जो खबरें आई हैं उसके अनुसार कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लीक हुए थे। तो सीबीआई फिलहाल केस रजिस्टर कर चुकी है। टीम्स इसके लिए बनाई जाएंगी, स्पेशल टीम्स, अलग अलग लोकेशंस पर उनको एलोकेट किया जाएगा, भेजा जाएगा, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है वो कैरी आउट की जाएगी। सीबीआई ने इसमें यह भी कहा है कि वो थरो इन्वेस्टिगेशन करने वाला है इस पूरे मामले की, और दोषियों की जल्द से जल्द पहचान की जाएगी। देखिए, नीट का जो एग्ज़ाम है ये एमबीबीएस, बीडीएस, इस तरह की जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए ये एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था, और अब जब रद्द कर दिया गया है इस एग्ज़ाम को, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेज से बच्चों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कैंडिडेट्स की तस्वीर जो इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। काफ़ी आप देख सकती हैं कि गुस्सा है उनमें कि इस तरह से बार बार एग्ज़ाम्स जो है, बार बार इतनी मेहनत से उन्होंने प्रिपेयर किया था, अब इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। विपक्ष भी लगातार हमलावर है सरकार पर, और इसी बीच ये पहला बड़ा एक्शन जो है सामने आया है। सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया और ये कहा गया है कि थरो इन्वेस्टिगेशन जो है अब इसका किया जाएगा। तो जैसा कि नेहा ने बताया कि मामला अभी सीबीआई के पास है और इसका अभी थॉरो इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक स्पेसिफिक डेटा अगर हम इस मामले में लेते हैं तो करीब 24 लाख एस्पिरेंट्स ने इस एग्ज़ाम को अपीयर किया था, और अभी हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि उन सारे बच्चों का, मतलब 24 लाख बच्चों का फिर से री एग्ज़ाम कराया जाएगा। और रिसर्च में भी इस बात को पाया गया है नेहा कि जब भी ऐसे री एग्ज़ाम होते हैं और बार बार ऐसे पेपर लीक की खबरें आती हैं, तो जो बच्चों का सेंटिमेंट्स है उनका बहुत हर्ट होता है और उनके कॉन्फिडेंस पे भी असर पड़ता है। तो फिलहाल इस नीट अपडेट को लेकर हमारे पास यही अपडेट है, और आगे इस बारे में जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द लल्लन टॉप।